प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला और शक्ति का वास्तविक स्वरूप बनाने वाले एक संस्कृत सुभाषितम को साझा किया। प्रधानमंत्री ने श्री जसपाल राणा जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने निशानेबाजी में अपनी असाधारण उपलब्धियां देश के अपार गौरव दिलाया है। जसपाल राणा निशानेबाज हैं। इंदौर के ब्रिक्स कृषि सहयोग का नया संस्करण केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुधैव नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम के साथ वैश्विक साझेदारी पर जोर, छोटे किसानों को सशक्त बनाने पर भारत का फोकस। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि विकास में 4.5% वार्षिक वृद्धि, खाद्य उत्पादन 376 मिलियन टन तक पहुंचा। महिला और युवा शक्ति कृषि परिवर्तन का आधार, प्राकृतिक खेती और तकनीकी से भविष्य की तैयारी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी और स्वच्छता के प्रतीक इंदौर में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आज शुभारंभ हुआ। कृषि क्षेत्र में लगभग 4.5% की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 376 मिलियन टन पहुंच गया। गेहूं उत्पादन 118 मिलियन टन, बागवानी उत्पादन 378 मिलियन टन से अधिक हो गया। मछली उत्पादन भी बढ़कर 19 मिलियन टन हो चुका है। भारत में लगभग 43% कारोबार कृषि में जुड़ा हुआ है। भारत के लगभग 87% किसान इस श्रेणी में छोटे और सीमांत श्रेणी में आते हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 से संबंधित दुर्घटना की जांच की प्रगति पर AAIB का अंतरिम वक्तव्य। आज से 1 वर्ष पहले एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद 12 जून 2025 को दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। इस दुखद दुर्घटना की बरसी पर विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो इस दुर्घटना की जांच मंगाने की सभी लोगों के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। AAIB संशोधन विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच नियम 2017 और ICAO अनुलग्न 13 में निहित मानकों और अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार जांच कर रहा है। तथ्यात्मक जानकारी पर एक रिपोर्ट 12 जुलाई 2025 को जारी की गई थी। DPIIT और ONDC ने डीजी दुकान के माध्यम से भारत में 1.4 करोड़ किराना दुकानों की खरीद बिक्री की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए FMCG क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों का एक मंच पर लाया है। QCI और FDDI ने चमड़ा और फुटवेयर क्षेत्र में गुणवत्ता और कौशल बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। QCI FDDI साझेदार से लाभान्वित होने वाले प्रमुख फुटवेयर क्लस्टरों में आगरा, चेन्नई, कानपुर शामिल है। फुटवेयर श्रमिकों के लिए बहुस्तरीय मूल्यांकन और प्रमाणन ढांचा विकसित करने की साझेदारी। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI और फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने भारत में चमड़ा और फुटवियर के क्षेत्र में गुणवत्ता
परीक्षण मान्यता और कौशल तंत्र को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। सहयोग का उद्देश्य आगरा, बहादुरपुर, रानीपेट, चेन्नई, कालीगढ़, कानपुर सहित प्रमुख फुटवियर क्लस्टरों समूहों के क्षमता निर्माण, प्रमाण परीक्षण की बुनियादी ढांचे के विकास और गुणवत्ता तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार करना है। रक्षा और नवाचार इकोसिस्टम पर 2 दिवसीय सेमिनार नई दिल्ली में संपन्न हुआ। मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ और संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित MSMI स्टार्टअप्स के लिए रक्षा खरीद, आईडेक्स, TPCR और परीक्षण प्रक्रियाओं को समझना विषय वाला 2 दिवसीय सेमिनार 12 जून 2026 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। रक्षा अधिकरण नवाचार, परिस्थिति तंत्र में उद्योग की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सेमिनार में 150 से अधिक स्टार्टअप और MSME 10 वेंचर कैपिटल रक्षा उद्योग में हितधारक एक साथ आए, जिससे खरीद प्रक्रियाओं और स्वदेशीकरण के तरीकों पर ज्ञान का आदान प्रदान, संचार, जुड़ाव को बढ़ावा मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 14 जून 2026 को फ्रांस के नीस में आयोजित इनोवेट्स 2026 संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भारत में नवाचार स्टार्टअप व्यवस्था को प्रदर्शित करने के लिए भारत इनोवेट्स पर रणनीतिक दस्तावेज जारी किए। भारत इनोवेट्स रणनीतिक जुड़ाव के अवसर का मार्ग। श्री धर्मेंद्र प्रधान भारत इनोवेट्स NEP 2020 के दृष्टिकोण को मजबूत करता है। भारत इनोवेट्स नवाचार, साझेदारी, वैश्विक जुड़ाव की दिशा में एक बड़ी छलांग है। भारत इनोवेट्स युवाओं की बौद्धिक क्षमता और भारत के बढ़ते स्टार्टअप तंत्र के लिए एक सशक्त मंच है। भारत इनोवेट्स भारतीय स्टार्टअप के लिए एक वैश्विक निवेश फर्मों से जुड़ने का अवसर मुहैया करा रहा है, जो $3 ट्रिलियन से ज़्यादा की संपत्ति का प्रबंधन करती है और दुनिया भर में 12,000 से अधिक निवेश प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में 100 से ज़्यादा वैश्विक निवेशक और प्रमुख संस्थाओं शामिल होने की उम्मीद है, जो भारत के डीप टेक और नवाचार तंत्र के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय भरोसे दर्शाता है। लगभग $20 मिलियन निवेश पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। इंडिया AI मिशन ने स्वदेशी वार्या नामक वीडियो स्टोरी जनरेटिव AI मॉडल का शुभारंभ किया, जो किफ़ायती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने का दावा करता है। AI मिशन के सहयोग से AVTARAI द्वारा विकसित वार्या का दावा है कि यह वीडियो निर्माण समय में 50 चरणों से घटाकर 4 चरणों में ले जाता है, जो इसे प्रमुख मॉडलों की तुलना में 10 गुना अधिक कुशल बना देता है। वार्या शिक्षा से लेकर ई-कॉमर्स तक भारत में व्यापक स्तर पर किफ़ायती AI वीडियो निर्माण सेवा उपलब्ध कराता है और स्टार्टअप प्रोस्पेक्टिंग के माध्यम से टेक्स्ट को वीडियो बदलने की अपार क्षमता प्रदान करता है। इंडिया AI मिशन सहयोग से विकसित वार्या
एक ऐसी तकनीक का उपयोग करता है जो वीडियो के निर्माण 50 चरणों को हटाकर 4 चरणों में सीमित कर दे, जबकि आउटपुट की गुणवत्ता लगभग समान बनी रहती है। अवतार के आंतरिक अनुमान लागत बेंचमार्क के अनुसार वार्या 0.48 रुपये प्रति सेकंड की लागत पर वीडियो बना सकता है, जो इसे कई प्रमुख वैश्विक वीडियो मॉडल की तुलना में 10 गुना अधिक लागत कुशल बनाता है। उत्पाद अनुभव को एक सरल वादे के आधार पर तैयार किया। विचार, वीडियो, कहानी। उपयोगकर्ता अपना विचार टाइप कर सकते हैं, छवि अपलोड कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और अतिरिक्त क्लिप के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक ही प्रॉम्प्ट एक पाठ, एक विज्ञापन, एक मार्गदर्शिका, एक फिल्म या एक स्मृति का रूप ले सकता है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में तस्करी से लाई गई 14 करोड़ रुपए मूल्य की 71 लाख विदेशी सिगरेट स्टिक जब्त की। 4 गिरफ्तार हुए। सीबीडीटी ने नए आयकर अधिनियम 2025 की समझ अंतर्राष्ट्रीय कर और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पहलू विषय पर जागरूकता वेबिनार का आयोजन किया। आयकर विभाग और पीडब्ल्यूडी इंडिया ने 9 जून 2026 को नए आयकर अधिनियम 2025 और नए आयकर अधिनियम 2026 के परिवर्तन पर नए आयकर अधिनियम 2025 की समझ अंतर्राष्ट्रीय कर हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पहलू के विषय पर वेबिनार आयोजन किया। 16 देशों के 1100 से अधिक प्रतिभागी भाग लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुष्ठ रोग मुक्त अभियान के लिए रणनीतियों को सुदृढ़ बनाने हेतु क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। भारत ने कुष्ठ रोग के खिलाफ उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन स्थानीय क्षेत्रों में प्रयासों को और तेज करने की आवश्यकता है। कुष्ठ रोग के प्रसार को रोकने के लिए समय समय पर केस डिटेक्शन अभियान और एसडीआर कवरेज का विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण है। AS&MD क्षेत्रीय कार्यशाला का समापन कुष्ठ रोग मुक्त भारत हासिल करने के लिए राज्य विशिष्ट रोडमैप के साथ कुष्ठ रोग मुक्त भारत के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में कुष्ठ रोग के शून्य संचरण को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम प्रदर्शन की समीक्षा और केंद्रीय रणनीति कार्यवाही के 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। राज्यों में प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक से अधिक मामले दर्ज करने वाले जिलों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। छत्तीसगढ़ में 23 जिले हैं, झारखंड में 21, महाराष्ट्र और उड़ीसा में 18, मध्य प्रदेश में 10 जिले हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की सुरक्षा तैयारी की समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने महान खिलाड़ी जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। जसपाल राणा जी के निधन की अपूरणीय क्षति। राणा जी ने निशानेबाजी में भारत की अजेय शक्ति स्थापित करने का पूरा जीवन अर्पित किया। बतौर कोच युवा निशानेबाजों को प्रशिक्षण दिया।
13वीं ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का समापन समावेशी और लचीले शहरी भविष्य पर घोषणा पत्र को अपनाने के साथ हुआ। फोरम में सिटीज फॉर पीपल अर्बन स्टोरीज फ्रॉम ब्रिक्स नेशंस शीर्षक से ब्रिक्स देशों की अच्छी प्रथाओं का संकलन प्रस्तुत किया गया। सदस्य देशों ने ब्रिक्स अर्बन रिसर्च एंड नॉलेज नेशनल नॉलेज नेटवर्क की स्थापना के लिए भारत के प्रस्ताव का स्वागत किया। 13वीं ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम आज नई दिल्ली में संसद स्वराज भवन में समावेशी लचीले और जन केंद्रित शहरी विकास पर मंत्री घोषणा को अपनाने पर संपन्न हुआ। भारत में ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के आवास शहरी कार्य मंत्री आयोजित 2 दिवसीय फोरम सदस्य कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक के साथ नीट यूजी पुणे परीक्षा की तैयारी की समीक्षा की। टेलीविज़न रेडियो संबंधित सेवाओं से जुड़े दूरसंचार नियमों का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित किया गया। दूरसंचार अधिनियम संसद द्वारा 2023 में पारित किया गया था। यह ऐतिहासिक कानून था। ऐसा ऐतिहासिक कानून जिसे 1885 के पुरातन टेलीग्राफ अधिनियम के स्थान पर लाया गया। दूरसंचार अधिनियम एक व्यापक कानून जो सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला की समाहित करता है। इसका कार्यान्वयन सेवा की प्रकृति के आधार पर विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है। सूचना प्रसारण टेलीविज़न रेडियो और संबंधित टेली सेवाओं से संबंधित प्रावधानों को प्रकाशित करेगा। दूरसंचार टेलीविज़न रेडियो संबंध सेवाएं नियम 2026 का मसौदा पूर्ववर्ती टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविज़न और रेडियो सेवाओं के लिए बाहरी विभिन्न दिशा निर्देश नवगठित दूरसंचार अधिनियम 2023 के प्रारूप के भीतर समेकित करने के तैयार किए गए हैं। जिनेवा में 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की बैठक के दौरान सामाजिक न्याय समन्वय समूह की वैश्विक गठबंधन की बैठक आयोजित की गई। पवन ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय गोवा में वैश्विक पवन दिवस 2026 का सम्मेलन आयोजित करेगा। 15 जून को गोवा में पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं से गतिमान बनाने के लिए विषय पर वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन आयोजित करेगा। सरकार ने बेईमान तत्वों पर डीजल की कालाबाजारी और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए नियंत्रण आदेश जारी किए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बेईमानी तत्वों द्वारा डिजिटल कालाबाजारी और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल खुदरा दुकानों के माध्यम से आपूर्ति का अस्थायी विनियमन आदेश 2026 को अधिसूचित किया है। ये नियम अस्थायी उपयोग हैं जो शुरू में 90 दिनों तक वैध रहेंगे और सभी खुदरा उपभोक्ताओं को डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आरआरबी भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। भर्ती प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सटीकता लाने में तेजी को पूरा करने पर जोर दिया। सभी विभागीय परीक्षाओं से अब सीबीटी के माध्यम से कराई जाएंगी। रेलवे टैबलेट आधारित परीक्षा प्रणाली का विस्तार करेगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जलवायु प्रभावित पहाड़ी सड़कों के लिए उन्नत भूस्खलन शमन उपाय अपनाए। पिछले साल अगस्त में उत्तरकाशी में धरली और सूखी टॉप क्षेत्र में हुई विनाशकारी बादल फटने जैसी घटनाओं ने भारत के हिमालयी राजमार्गों में सामने आने वाली चुनौतियों के नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है। 100 किलोमीटर इन उपायों में उत्तराखंड के चार धाम मार्ग में 100 किलोमीटर लंबे हिस्से को इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार इंसार आधारित भूस्खलन निगरानी पूर्व चेतावनी प्रणाली की तैनाती शामिल है। बेंगलुरु में राइज कॉन्क्लेव 2026 अनुसंधान जगत, उद्योग, स्टार्टअप और नीति निर्माताओं को एक साथ लाएगा। 13 से 14 जून 2026 को वीएम घाटवे कन्वेंशन सेंटर HAL एयरपोर्ट रोड बेंगलुरु में रिसर्च, इंडस्ट्री, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2026 आयोजित की जाएगी। विकसित भारत 2047 के लिए इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से प्रेरित विकास विषय पर आधारित होगा। हाल ही में खोजे गए एक सुपरनोवा की प्रकृति का पता लगाने के लिए ब्रह्मांडीय दूरी के पैमाने को विकसित करने में मदद मिल सकती है। पृथ्वी से लगभग 90.7 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित सर्पिल आकाशगंगा NGC 2139 के किनारे पर 2023 में खोजे गए सुपरनोवा SN 2023 ZCU के विकास का विस्तृत अध्ययन स्थानीय ब्रह्मांड की दूरी का अनुमान लगाने में मदद कर सकता है। शहरी सड़कों पर कायापलट CSIR, CRRI और MCD के टिकाऊ सड़क निर्माण और गड्ढों की त्वरित मरम्मत की रणनीति साझेदारी की। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने ITI के व्यापक बदलाव के लिए रणनीतिक सलाहकार व सुधार कार्रवाई सारथी की पहल की अध्यक्षता की। हमारे कौशल सुधारों पर लाभ हर युवा को बेहतर अवसर के रूप में मिलना चाहिए। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता के लिए आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में सारथी ITI के व्यापक बदलाव के लिए रणनीतिक सलाहकार और सुधार कार्रवाई की पहली बैठक आयोजित की। NIST और डॉक्टर RS तोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सामाजिक रक्षा मुद्दों पर क्षमता निर्माण सुदृढ़ करने के लिए सहयोग। केंद्र और उत्तराखंड अकादमी मिलकर नशा रोकथाम, वरिष्ठ नागरिक कल्याण और सामाजिक रक्षा पर क्षमता निर्माण करेंगे। मई 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2024 वर्षों संबंधी प्रेस विज्ञप्ति। मई 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर खुदरा मुद्रास्फीति 3.93% है।
मई 2026 में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के आधार पर खाद्य मुद्रास्फीति साल दर साल 4.78% की वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रास्फीति प्रतिशत CPI सामान्य ग्रामीण में मई 2026 में 4.25 और शहरी में 3.53, संयुक्त में 3.93, CFPI 4.85, ग्रामीण में शहरी में 4.66, संयुक्त में 4.78, सूचकांक में CPI सामान्य 106.11, ग्रामीण में शहरी में 105.66 और संयुक्त में 105.91। खाद्य मुद्रास्फीति अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के आधार पर मई 2026 के लिए मई 2025 की तुलना में साल दर साल मुद्रास्फीति दर 4.78% अस्थायी है। ग्रामीण शहरी क्षेत्र से संबंधित मुद्रास्फीति क्रमशः 4.85%, 4.66% है। आवास मुद्रास्फीति मई महीने में साल दर साल आवास मुद्रास्फीति 2.12% है। मई 2026 में अखिल भारतीय स्तर पर कम मुद्रास्फीति वाले शीर्ष प्रमुख वस्तुओं की सूची में शामिल है आलू -2.3% की मुद्रास्फीति, मटर, मोटर कार और जीप, जीरा, मोटरसाइकिल और स्कूटर। मई 2026 में अखिल भारतीय संयुक्त स्तर पर उच्च मुद्रास्फीति वाले शीर्ष 5 वस्तुओं में शामिल है चांदी के आभूषण, टमाटर, सोने, हीरे, प्लेटिनम के आभूषण, अदरक, किशमिश और मुनक्का। राज्य स्तरीय सूचकांक मई 2026 में सबसे अधिक मुद्रास्फीति 5 राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार 50 लाख जनसंख्या नीचे वाले में तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। अप्रैल 2026 अंतिम में CPI आंकड़े आधार वर्ष 2024 बराबर 100, अप्रैल 2025 अंतिम में अखिल भारतीय CPI और CFPI संशोधित वर्ष 2024 में दी गई। प्रतिक्रिया दर चयनित 114 शहरी संबंधी ऑनलाइन बाजारों और सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के 1465 गांवों से MOFPI में NSO फील्ड ऑपरेशनल डिवीज़न के फील्ड स्टाफ द्वारा साप्ताहिक आधार पर व्यक्तिगत दौरे के माध्यम से वास्तविक समय मूल्य डेटा एकत्र किया है। मई 2026 के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में प्रतिक्रिया दर 100% रही। जून 2026 के लिए CPI 13 जुलाई 2026 सोमवार को जारी किया गया। ये 13 जुलाई को छुट्टी होने की स्थिति में अपने अगले कार्य दिवस पर जारी किया जाएगा। नीति आयोग के पूर्वोत्तर राज्यों के मंत्रियों के साथ संवाद की बैठक। पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश की जल विद्युत क्षेत्र सहित अपार संभावनाओं पर चर्चा की गई। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी 2032 साझा के उद्देश्य विकसित मेघालय का लक्ष्य करना। मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री लालदुहोमा ने अपने संबोधन में राज्य की अपार पर्यटन क्षमता पर उल्लेख किया और स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय समुदायों द्वारा संचालित सफल सामुदायिक पर्यटन मॉडल की जानकारी दी। अंत्योदय की कदम सभी के लिए समान अवसर और विकास सुनिश्चित करना। पीढ़ियों से भारत में सबसे वंचित समुदाय हाशिए पर रहे उन्हें लंबे समय तक
लंबे समय तक कोई सुविधा नहीं मिली। पिछले 12 सालों में यह बदल गया जब सरकार ने अंत्योदय को अन्य मंत्र बनाया। सबको साथ लेकर चलने वाली और अच्छी शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रम, रोजी रोटी की मदद, अवसंरचना और सांस्कृतिक पहचान इन समुदायों तक बड़े पैमाने पर पहुंची। मकसद साफ है, सुनिश्चित करना कि लोग पिछड़ गए थे, उन्हें अवसर और प्रगति में सबसे आगे रखा जाए। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन कार्यक्रम खासतौर पर कमजोर आदिवासी समूह पीवीटीजी के लिए था। नवंबर 2023 में पीएम जनमन शुरू किया। कार्यक्रम 18 राज्यों में एक केशव 75 पीवीटीजी समुदाय लक्षित करना, जो 9 मंत्रालय लागू, 11 इंटरवेंशन के जरिए काम। झारखंड जंगल जमीन के बाजारों में दुकानें तक। वनधन विकास केंद्रों के जरिए कौशल विकास। वनधन केंद्र बनाया गया जो पीवीटीजी समुदायों के जंगल में मिलने वाले उत्पादों को इकट्ठा करने के, प्रोसेस करने के, बेचने में मदद करता है, जिससे स्थानीय रोजगार, आय बढ़ाने के मौके बनते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की मदद से 15 राज्यों में स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप प्रशिक्षण दे रहे हैं। 500 के टारगेट में से 491 VDV के चालू हो गया है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 38,371 पीवीटी सत्संग ट्रेनिंग दी गई। पीएम जुगा या धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, जिसे पीएम जुगा के नाम से जाना, अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया, 17 मंत्रालय के प्रयासों को जोड़ता है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अनुसूचित जनजाति के छात्र की पढ़ाई के लिए मौके पर अहम कदम के रूप में उभरे हैं। इसमें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विकास में मदद करेंगे। 2026 तक 499 विद्यालयों में 1.56 लाख से ज़्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। 323 और स्कूल बन रहे हैं। जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की सहायता। जनजातीय अनुसंधान संस्थान TRI जनजातीय भाषा, सांस्कृतिक परंपराओं, स्वदेशी ज्ञान प्रणाली को दस्तावेजीकरण, संरक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूरे देश में समर्थन प्राप्त 29 राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में ये अनुमान करते हैं जोखिम इतिहास दर्ज करते हैं, मौखिक इतिहास दर्ज करते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए न्याय और सामाजिक अस्मिता। प्रधानमंत्री आज अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय 2021 में शुरू की है। पीएम अजय अनुसूचित जाति बहुल गांवों एकीकृत विकास पर केंद्रित है। अवसंरचना निर्माण, कौशल विकास, आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देते हैं। 26 राज्यों में 597 जिलों में 47,334 गाँव कवर करती। 4 करोड़ अनुसूचित जाति के 83 लाख परिवारों से अधिक लाभ पहुंचा। अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना। अनुसूचित जाति केंद्रित व्यय के लिए एक समर्पित फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। एक स्वतंत्र योजना नहीं है। अनुसूचित जाति कल्याण के लिए विकास के विभिन्न मंत्रालय, विभागों, कार्यालय योजना और पहल में एकीकृत करती हैं। 28 मंत्रालय विभागों में समाहित 239 योजनाएं
अनुसूचित जाति और अन्य छात्रों के छात्रवृत्ति सहायता। यंग अचीवर्स स्कीम के लिए उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति फरवरी 2019 में शुरू की गई श्रेयस योजना अनुसूचित जाति, ओबीसी और अन्य पिछड़ा उप पिछड़ा वर्ग के उच्च शिक्षा, अनुसंधान, प्रतियोगी परीक्षाओं और विदेश में अध्ययन करने में सहायता प्रदान करती है। योजना वित्तीय प्रथाओं को कम करने, गुणवत्ता शिक्षा अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए उपायों के एक साथ लाती है। अप्रैल 2025 अकेले 2025 से 26 में शेष राष्ट्रीय स्तर के घटक के अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए 30% आरक्षित सीटें सहित IIT, IIM, एम्स और NIT जैसे संस्थानों में 4156 अनुसूचित जाति छात्रों के आवास प्रदान किए हैं। इस दौरान 990 छात्रों को निःशुल्क कोचिंग योजना सहायता प्रदान की जाती है। साथ साथ राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति 72 छात्रों को सहायता प्रदान की जाए। छात्र विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना। अनुसंधान स्तर पर 25-26 में 4153 MC स्कॉलर और 1965 OBC स्कॉलर को फेलोशिप योजना का लाभ मिला। लक्ष्य क्षेत्रों में स्कूलों में हाई स्कूल छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठता जून 2022 में शुरू हुई। श्रेष्ठता योजना 9 से 12वीं तक की शिक्षा को सक्षम बनाकर आवश्यकता का समर्थन करना है। इसमें 2 मोड में शुरू हुआ। एक मोड में मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए श्रेष्ठतम प्रवेश परीक्षा NETS के माध्यम से निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाने में सहायता। मोड 2 स्वैच्छिक संगठनों संस्थाओं द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों का समर्थन करता है। वार्षिक पारिवारिक आय वाले 6 पात्र अनुसूचित जाति के छात्र इनका लाभ उठा सकते हैं। 2.5 लाख रुपये वार्षिक आय है। वार्षिक तक आय वाले उम्मीदवार NETS परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। 2 बालिकाओं में 1 स्कूल और उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति। वर्तमान प्रगति प्री मैट्रिक 2025 प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत DBT के माध्यम से 347 करोड़ जारी किए गए। पिछड़े और घुमंतु समुदाय के उत्थान के लिए OBC, EBC और अनुसूचित घुमंतु जनजाति विकास में वंचित रहे। वाइब्रेंट विलेज के लिए PM यशस्वी। जो पानी लेते आओ बोतल में हो गया, लोटा में ले आओ। हाँ मैं पी लूँगा। नहीं पीने का उसका। 2021 में शुरू हुई PM यशस्वी आवास योजना OBC, EBC, DNT छात्रों के लिए 5 घटकों के माध्यम से सहायता प्रदान करती। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, उच्च स्तरीय स्कूली शिक्षा, उच्च स्तरीय कॉलेज शिक्षा और OBC छात्रावास सभी लाभ सीधे आधार के माध्यम से जुड़े खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं। कम से कम 30% छात्र सीटें आरक्षित हैं। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना PM दक्ष 2021 में शुरू की योजना हाशिए पर समुदाय को मुफ्त और प्रमाणित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। योजना में सीधे वेतनभोगी रोजगार और स्वरोजगार जोड़ती है। किन लोगों को इसमें शामिल किया? अनुसूचित जाति आय कोई सीमा नहीं। OBC पारिवारिक आय 3 लाख तक, EBC पारिवारिक लाख 1 लाख तक, गैर अनुसूचित और खानाबदोश जनजाति आय कोई सीमा नहीं। सफाई कर्मचारी, कचरा बीने वाला आय कोई सीमा नहीं। PM दक्ष शुरू करने तक अब तक 2.08 लाख लाभार्थी सफलतापूर्वक प्रशिक्षित कर चुके हैं। वंचित इकाई समुदाय
PM 10 योजना शुरू होने के बाद अब तक 2.08 लाख से अधिक लाभार्थी को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित की जा चुकी है। वंचित इकाई समूह और वर्गों को आर्थिक सहायता, विश्वास योजना, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों की आय सृजन गतिविधियों के लिए किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराने में मदद करती है। पात्र ऋणों पर प्रतिवर्ष 5% तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसका लाभ लाभार्थी को DBT के माध्यम से सीधे हस्तांतरित किया जाता है। उधार लेने की लागत कम करके यह उद्यमिता स्वरोजगार आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देती है। मुख्य सिफारिशें 24-26 से 25-26 में DNT की आर्थिक सशक्तिकरण योजना सीड फरवरी 2025 में शुरू की गई। सीड गैर सूचित खानाबदोश जनजाति के कल्याण के लिए समर्पित एक योजना। ये योजना का प्रमुख हस्तक्षेपों का समर्थन करती है। ग्रामीण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा, सामुदायिक स्तर पर आजीविका संबंधी पहला और आवास के लिए वित्तीय सहायता केवल 25-26 के दौरान ही 4,485 DNT छात्रों को निःशुल्क कोचिंग सहायता प्रदान करने के लिए 26.75 करोड़ धनराशि वितरित की गई। साथ ही जमीनी स्तर पर वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए 64,701 व्यक्तियों को 16 करोड़ सीधे प्रदान किए गए हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा, हाशिए पर अल्पसंख्यक समुदाय को सशक्त बनाने, प्रधानमंत्री विरासत पर संवर्धन, PM विकास 2025 में शुरू की PM विकास अल्पसंख्यक समुदाय को शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास की ज़रूरतों के लिए एक ठोस रिस्पॉन्स लाती है। प्रगति 10 जून 2026 तक 73,200 उम्मीदवारों इस योजना में पंजीकृत किए। 31 प्रशिक्षण भागीदार, 353 प्रशिक्षण केंद्र, सफाई कर्मी को अस्मिता बहाल करना। सफाई कर्मचारियों के ने अक्सर अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा सीमा गरिमा की कीमत पर भारत में शहरों को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नमस्ते इस स्थिति को बदलने के लिए वित्तीय वर्ष 23-24 में एक योजना मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है। वंचित क्षेत्रों का रूपांतरण आकांक्षी जनपद दृष्टिकोण 2018 में शुरू किया गया आकांक्षी जिला कार्यक्रम की स्थापना एक सरल विश्वास के आधार पर की गई कि भूगोल को भाग्य का निर्माता नहीं करना चाहिए। 112 सबसे अधिक विकसित जिलों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और वित्तीय समावेशन क्षेत्र में समन्वय का लक्ष्य था। 2023 के साथ इसमें 229 जिले में से के 500 ब्लॉक तक पहुंच आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया। लक्ष्य बढ़ गया है। आकांक्षी जनपद कार्यक्रम अंतिम छोर पर गवर्नेंस